जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब में हमने जो बात की वो था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के कुछ नियम हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के कुछ नियम हैं जिसका हमने बात किया था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके लिए हम सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं। वो नियम क्या हैं, आइए देखते हैं। इसके वीडियो में मैंने बताया है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बात की है, लेकिन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या था कि ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। मैंने ही बताया है परिभाषा इसकी, पिछली वीडियो में बताया था किसको अवतल दर्पण बोलते हैं, किसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें क्या है कि ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या चीज है, ध्रुव। एक दो जो है दर्पण है, अवतल दर्पण का ये बीच वाला पोर्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इसको क्या बोलते हैं, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। तो मैंने नियम नंबर 1 बताया था, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होके जाती हैं। ये क्या पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या है, समांतर मुख्य अक्ष क्या है, ये इसके समांतर आ रही है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन यहाँ पे ये टकरा के परावर्तित हो रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ये कौन सा नियम है, पहला नियम। इस किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, यदि समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो इसमें क्या होता है, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी। तो इसको अगर हम पीछे मिलाते हैं तो ये कहाँ से, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से निकल रही है। ठीक, ये कौन सा नियम है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो क्या होता है कि वो उसी मार्ग से बिना विचलित हुए, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात लौट जाती है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। अगर ये प्रकाश किरण यहां से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है। ये किसमें होता है, अवतल दर्पण में। अब इसको हम उत्तल दर्पण में कैसे देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यदि ऐसा लग रहा है कि कोई प्रकाश किरण कहां से होके जा रही है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो ये बिना विचलित हुए, परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये किसमें है, ये उत्तल दर्पण में है। अब तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है, ये पहले नियम का उल्टा है। उल्टे का मतलब ये हुआ, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जा रही है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जा रही है, ये क्या है, फोकस है, अगर इससे होके जा रही है तो परावर्तन, यहां ये परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या है, यदि ये प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे रिकॉल कराना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे आप लोगों को अधिक समझ में आए। बेहतर समझने के लिए रिकॉल करना जरूरी है। अब हम देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना,
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखते हैं, क्योंकि नियम जान लेने के बाद ही ये इस बात को समझना काफी आसान हो जाता है कि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये बात अब हम आगे देखते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए हम ये देखते हैं, कुछ स्थितियां हैं। कुछ स्थितियों का मतलब ये हुआ कि वस्तु कहाँ पे रखी है, इसकी कुछ स्थितियां हैं। कहाँ पे रख सकते हैं वस्तु को, कहाँ पे रख सकते हैं, उसके लिए एक तो स्थिति है भाई यहाँ से ये कहीं पे अनंत होगा। एक स्थिति है कि अनंत पे वस्तु को रखा जाए। एक स्थिति है कि अनंत पे वस्तु को रखा जाए। और दूसरी स्थिति क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहां कहीं पे वस्तु को रखा जाए। ये दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। एक स्थिति है कि अनंत पे वस्तु को रखा जाए, दूसरी स्थिति है वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र, ये फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए। तीसरी स्थिति बनती है कि वक्रता केंद्र पे रखा जाए और चौथी स्थिति बनती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। और पांचवी ये क्या है? चौथी, ये चौथी स्थिति हो गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसके बाद हम पांचवी स्थिति में कहाँ रख सकते हैं? फोकस पे। छठी स्थिति में कहाँ रख सकते हैं? फोकस और पोल के बीच, मतलब ध्रुव के बीच। पहली स्थिति में हम रखेंगे वस्तु को कहाँ पे? अनंत पे। और दूसरी स्थिति में कहाँ रख सकते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरी स्थिति हो गई। फिर हम रखेंगे कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र के बाद हम रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर रखेंगे फोकस पे, फिर रखते हैं कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में। इन सभी स्थितियों के अनुसार प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इस बात को हम देखते हैं। पहली स्थिति में मैंने बताया कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं, और वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कोई भी प्रकाश किरण यदि अनंत से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, ये कैसा होता है? यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है। प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात जब दो किरणें आपस में काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं तभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमने कहाँ रखा वस्तु को कहाँ रखा? वस्तु को रखा अनंत पे। यदि अनंत से कोई प्रकाश किरण आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और पहला नियम बोलता है यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। और प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है, इसलिए मैंने एक किरण और निकाली, और वो भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, क्योंकि यह समांतर रेखाएं हैं, मतलब ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ही है। तो अब कहाँ पे कट रहा है? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पे काट रही हैं? फोकस पे। और फोकस पे कैसे काट रही हैं? सही। यदि प्रकाश किरणें सही काटती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है?
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा वास्तविक। पहली बात, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरी बात, अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तीसरी बात क्या है? बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा। तो तीन बातें समझ में आती हैं कि यदि फोकस पे काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा है? सही सही काट रही है तो वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बिंदु मात्र काट रहा है और एक बिंदु मात्र प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या होगा? ये बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अब दूसरी स्थिति क्या आती है? अभी मैंने वस्तु को अनंत पे रखा, दूसरी स्थिति क्या आती है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाली जो समांतर है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और दूसरी मैंने निकाली जो फोकस से होके जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। ये दोनों कहां पे काट रही हैं? यहाँ पे। तो ये कहां, जहां काट रही हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे, प्रतिबिंब क्या हुआ भाई? प्रतिबिंब यहाँ पे जब बना तो प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना वास्तविक, क्योंकि ये सही सही काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना वास्तविक। पहली बात, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। और कैसा? छोटा। कैसा? छोटा। छोटा मतलब बहुत छोटा। पहले बहुत छोटा बना था, अभी क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। वास्तविक बना, छोटा बना, और वास्तविक के साथ साथ ये कैसा बना? उल्टा बना। ये देखिए, ये प्रतिबिंब पहले ऐसे, ये वस्तु ऐसी थी और यहाँ पे क्या हो गई? उल्टी हो गई। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। ये कौन सी स्थिति थी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति क्या आती है कि प्रतिबिंब को अब हम कैसे बनाएंगे? दूसरी स्थिति कैसी? अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे? वस्तु को मैंने अब वक्रता केंद्र के वस्तु अनंत के बीच में तो रख दिया, अब कहां पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो ये क्या होता है? यहां से मैंने एक प्रकाश किरण निकाली जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ये कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण मैंने निकाली जो फोकस से होके जा रही है, ये परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये दोनों कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? पहले नंबर तो ये वास्तविक है। ये कैसा है? वास्तविक है। ठीक, वास्तविक के साथ ये कैसा है? उल्टा है। और तीसरी स्थिति क्या है कि ये समान, सेम साइज का, समान। ठीक, कैसा है? जितना बड़ा ये वस्तु थी उतनी ही बड़ी इसका प्रतिबिंब बना, तो क्या हो गया? ये समान हो गया। ठीक, अब हमारी स्थिति क्या आती है कि वक्रता केंद्र पे मैंने रख दिया। अब क्या होता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। कहां पे रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? आइए, अब मैंने वस्तु को रखी कहां? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। एक प्रकाश किरण मैंने यहां से निकाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, वो परावर्तन के पश्चात कैसे गई? ठीक, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई। ठीक है, ये क्या है? फोकस। अब क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। ये समांतर होने के बाद यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है? यहाँ पे वक्रता केंद्र के बाहर, मतलब वक्रता केंद्र से दूर। ये कहाँ पे कट रही है? वक्रता केंद्र से दूर। और कैसे कट रही है? सही सही कट रही है। सही सही का मतलब होता है
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, कहाँ पे रखने पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पे। अब स्थिति क्या आती है कि फोकस पे रखने पे कहाँ पे बनता है? यदि फोकस पे रखा मैंने तो एक प्रकाश किरण यहाँ से निकाली तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक, क्योंकि क्या है, ये समांतर है। दूसरी मैंने यहाँ से निकाली और ये ऐसे जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। तो समांतर होने की वजह से ये ऐसा मान सकते हैं कि ये अनंत पे जाके कहाँ पे काटेंगी? ये सुदूर अनंत पे जाके ये कहाँ काटेंगी? अनंत पे काटेंगी। और ये कहाँ काटेंगी? नीचे काटेंगी। नीचे काटेंगी तो कैसा रहेगा? ये उल्टा रहेगा। तो उल्टा क्या होगा? वास्तविक। ठीक, तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से कैसा? बहुत बड़ा। ठीक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। कहाँ पे? फोकस पे रख, फोकस पे होने पे। अब कहाँ बनेगा? अनंत पे। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक, तो फोकस पे रखने पे कहाँ पे बनता है? अनंत पे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब स्थिति क्या आती है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर। फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर एक प्रकाश किरण मैंने यहाँ से निकाली तो कहाँ से जाएगी? फोकस से, क्योंकि फोकस ये है, समांतर है, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से निकाली तो ये ऐसे गई। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे मिलेंगी। अगर इनको हम बढ़ाया जाए तो इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है, तो ये कहीं पे मिलेंगी? नहीं मिल सकती हैं। इसीलिए मैंने इनको क्या किया? आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने पर ये क्या हो गया? आगे बढ़ाने पर ये क्या हो रही हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति कहाँ थी? जब हम लोगों ने वस्तु को रखा था अनंत पे। फिर इसके बाद मैंने कहाँ रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसके बाद मैंने रखा वक्रता केंद्र पर। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर मैंने रखा फोकस पे। इसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में। इन सभी स्थितियों और उसके बाद रखने के बाद प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम आएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने पर। ये बात हम करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया ये जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।